हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन चैप्टर 3। दिस इज चैप्टर 3। अब जो बाकी का चैप्टर रह गया था वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, द बहमानी किंगडम। द बहमानी किंगडम वाज फाउंड बाय हसन गंगू हु लेड अ रेबेलियन अगेंस्ट सुल्तान महमूद बिन तुगलक एंड प्रोक्लेम द इंडिपेंडेंस ऑफ बहमानी किंगडम इन 1346 AD। देखिए, जो बहमानी किंगडम था वो हसन गंगू का था, यानी कि हसन गंगू ने इस किंगडम को स्टार्ट किया था, राज्य को, जो कि महमूद बिन तुगलक के अगेंस्ट इन्होंने जा कर के ये किंगडम जीता था। प्रोक्लेम ऐलान किया था बहमानी किंगडम के बारे में कि अब बहमानी किंगडम यानी कि बहमानी राज्य चलेगा, जो कि 1346 AD में किया था। ही बिकम द फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है उसके फर्स्ट रूलर बहमानी ही थे। दिस किंगडम इंक्लूड द होल ऑफ द नॉर्थर्न डेक्कन अप टू द रिवर कृष्णा। ये जो किंगडम था वो कितना फैला हुआ था, जो कि नॉर्थ डेक्कन पार्ट था, ये जो जहाँ पर कृष्णा नदी थी उस वहाँ तक का पार्ट इस बहमानी किंगडम के अंदर आता था। द मोस्ट रिमार्केबल फिगर्स इन द बहमानी किंगडम वाज फिरोज शाह बहमानी एंड महमूद गवन। यानी कि इसके जो रिमार्केबल यानी कि असाधारण फिगर्स थे वो थे फिरोज शाह बहमानी एंड महमूद गगन। देखिए, फिरोज शाह बहमानी एंड महमूद गगन के बारे में आगे एक्सप्लेन किया गया है। फिरोज शाह बहमानी 1397 से 1422 तक इनकी राज्य चला था। देखिए, फिरोज शाह बहमानी वाज अ पावरफुल रूलर who fought 3 major battles with the विजयनगर एम्पायर विदाउट एनी मेजर रिजल्ट। फिरोज शाह बहमानी बहुत ही पावरफुल रूलर थे जिन्होंने 3 मेजर बैटल के बहुत बड़े बैटल यानी कि युद्ध जीते थे विद द विजयनगर एम्पायर के साथ विदाउट एनी मेजर रिजल्ट, बिना किसी बड़े नतीजे के। ही वाज वेल अकाउंटेड द रिलीजियस एंड नेचुरल साइंस। ही वांटेड टू मेक द डेक्कन द कल्चर सेंटर ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो फिरोज शाह बहमानी थे वो नेचुरल साइंस के बारे में और रिलीजियस के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानते थे, और ये जो ये डेक्कन को एक कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया बनाना चाहते थे। देखिए, महमूद गगन वाज द ट्रेडर एंड टर्न एडमिनिस्ट्रेटर हु सर्व द बहमानी एम्पायर। यानी कि महमूद गगन जो थे वो ट्रेडर यानी कि एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। हु सर्व द बहमानी एम्पायर, जिन्होंने बहमानी एम्पायर को दिखाया था। एन इरानियन बाय बर्थ महमूद गगन वाज अ ट्रेडर बाय प्रोफेशनली। ये जो इरानियन में बर्थ हुआ था, एंड ये जो महमूद गगन थे वो प्रोफेशनली ट्रेडर थे, यानी कि प्रोफेशनली व्यापारी थे। इनका काम ही व्यापार करना था। द बहमानी एम्पायर फिरोज शाह बहमानी 1397 to 1422 granted him the title of चीफ ऑफ मर्चेंट। यानी कि चीफ ऑफ मर्चेंट का टाइटल दिया गया था बहमानी एम्पायर फिरोज शाह बहमानी ने, यानी कि जो बहमानी एम्पायर था उसके फिरोज शाह बहमानी ने इन्हें ग्रांट किया था, यानी कि इन्हें चीफ ऑफ मर्चेंट का टाइटल इन्होंने दिया था। ऑन बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर महमूद गगन डोमिनेटेड द अफेयर ऑफ द स्टेट ऑलमोस्ट 20 years। एंड जो महमूद गगन थे, इनकी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्राइम मिनिस्टर को उनका चीफ ऑफ मर्चेंट का टाइटल दिया गया था, तो वो डोमिनेट यानी कि बहुत इससे ऊब गए थे। ऑलमोस्ट 20 years तक इन्होंने ये सब संभाला था। ही एक्सटेंडेड द एम्पायर बाय रेडिंग द नेबर विजयनगर एम्पायर, कैप्चरिंग द मेजर पॉट्स और इन द ईस्ट। यानी कि इन्होंने क्या किया था, जब इन सबसे ऊब गए थे तो इन्होंने क्या करा, रेडिंग यानी कि जो इनका नेबर, इनके जो पास वाला पड़ोसी का जो एम्पायर था, जो कि था विजयनगर एम्पायर पर अपना कब्जा किया था। एंड जो वहाँ के मेजर पार्ट इन द ईस्ट साइड के जो मेजर पार्ट्स थे उन्हें भी अपने अंडर में कर लिया था। विद द हेल्प ऑफ रूलर्स ऑफ गुजरात महमूद गगन एक्सटेंडेड द बहमानी एम्पायर टूवर्ड्स द नॉर्थ। एंड इन्होंने महमूद गगन ने क्या किया था कि गुजरात के हेल्प के जो रूलर्स थे, जो वहाँ के राज्य थे, रूलर्स थे, उनकी हेल्प से बहमानी एम्पायर को नॉर्थ की ओर चलाया था। यानी कि नॉर्थ के साइड में भी इन्होंने अपना एम्पायर करा था। इन्होंने महमूद गगन ने फिरोज शाह
भवानी ने क्या किया था कि एक बहमानी किंगडम चलाया था। इनका जो किंगडम का नेम था वो था बहमानी किंगडम, इनकी था बहमानी किंगडम। और इन्होंने ये पहले एक ट्रेडर थे यानी कि व्यापारी थे, और फिर उन्हें चीफ ऑफ मर्चेंट का टैग दिया गया था, टाइटल दिया गया था, जिसके बाद में इन्होंने क्या करा था कि जो विजयनगर है, विजयनगर का जितना एरिया था उस पर इन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया था। अपनी पावर से, अपने माइंड से इन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। और जो ईस्ट का जो पार्ट था वो भी उन्होंने अपने अंडर ही कर लिया था। ही डिवाइडेड एम्पायर इंटू 8 प्रोविंस ईच अंडर ए नोबल टाइटल तफदार। सुल्तान महमूद गवन वाज ऑल्सो ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, यानी कि जो सुल्तान महमूद गवन थे वो आर्ट के बहुत ही अच्छी आर्ट कर बनाते थे, बहुत ही अच्छे पैट्रन थे। एंड इन्होंने जो पार्ट था, जो प्रांत प्रोविंस थे, इन्होंने 8 पार्ट में उसको डिवाइड किया था। ही बिल्ड ए मैग्निफिसेंट कॉलेज इन बाइडर, द कैपिटल ऑफ एम्पायर। इनके इन्होंने क्या एक कॉलेज बनाया था, क्योंकि वो बहुत अच्छे सब कुछ ये सब जानते थे, लिटरेचर, आर्ट, इन सब के बारे में जानते थे। इन्होंने क्या करा था कि कॉलेज बनाया था। ही इन्वाइटेड मैनी रिनोवेट स्कॉलर बिलोंगिंग टू ईरान एंड इराक टू टीच एट द कॉलेज। ये इनका जो इन्होंने क्या कहता है कि इन्होंने इनवाइट किया था यानी कि प्रसिद्ध यानी कि जो फेमस स्कॉलर थे उन सबको, यानी कि ईरान और इराक में जितने भी थे उन सबको कॉलेज के लिए इन्होंने इनवाइट किया था। द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अमंग द नोबल्स कॉस्ट महमूद गवन डियरली। इनकी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि इनकी जो प्रसिद्धि थी, जो फेमस होते जा रहे थे, तो उसके लिए ही अपोनेंट मैनेज टू टर्न द सुल्तान अगेंस्ट हिम हु हैड महमूद गवन एग्जीक्यूटेड इन 1482। यानी कि जो इन्होंने कॉलेज बनाया था उसमें कई ईरान और इराक के टीचर्स के लिए भी वहाँ पर इन्होंने इनवाइट किया था ताकि वो वहाँ पर आएँ और उस कॉलेज में हिस्सा लें, पार्ट लें। एंड ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था और क्योंकि उस टाइम पर इन्होंने ही एक कॉलेज था जो कि बनाया था जिसमें ये सब चाहते और जो बिल्डिंग्स थी, उस कॉलेज की जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी खूबसूरती से इन्होंने बनाई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। एंड देखिए, लेट्स रीड मोर। द मद्रास वाज बिल्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ ख्वाजा महमूद गवन। जो मद्रास की जो बिल्डिंग थी वो भी ख्वाजा महमूद गवन के अंडर में बनाई गई थी। द मद्रास हाउएवर बिल्ट टू रिएफर्म सूफिज्म एज अ स्टेट रीजनल इज क्लियर मॉडल्ड ऑन कंटेम्प्रेरी सेंट्रल एशियन बिल्डिंग। इनकी वो जो उन्होंने बनाया था, जैसा कि हमने आपको बताया था कि महमूद गवन की जो आर्ट थी बहुत ही अच्छी थी और जो आर्किटेक्ट का भी जो वर्क करते थे बहुत ही अच्छे से करते थे। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि जो एक बिल्डिंग थी, मद्रास की जो बिल्डिंग है वो भी इन्हीं के अंडर में बनाई गई थी। किसके? महमूद गवन के अंडर में ही बनाई गई थी और काफ़ी अच्छी इन्होंने जो बिल्डिंग थी वो बनाई थी। देखिए एक यहाँ पर भी है, सेंट्रल एशियन बिल्डिंग के वो जो कंस्ट्रक्ट किया था वो भी इन्होंने ही किया था, यानी कि महमूद गवन ने ही किया था। और इनके किंगडम का नाम था द बहमानी किंगडम। सो इस चैप्टर इज़ कंप्लीट। आपको इसकी एक्सरसाइज अपने आप करनी है। देखिए ये एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच क्वेश्चन आंसर एंड ये हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। आपने यहाँ फाइंड आउट कीजिए और नोट कीजिए। चैप्टर 3 इज़ कंप्लीट।